अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा कि इमरान खान ने अमेरिका से फाइनली मुआफ़ी मांग ली है। जी हाँ, उनके रहनुमा का बाकायदा वीडियो जारी हो गया है। आज सबूत के साथ मैं आपको वो दिखाऊंगी, सुनवाऊंगी। और इसराइल और हिंदुत्वा के जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे इमरान खान के लिए जो है वो बयानात भी जारी कर दिए हैं, जो सबूत के साथ आज आपको दिखाऊंगी। पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको शेयर करना शुरू कर दिया गया है, वो भी आज सबूत के साथ आपको दिखाऊंगी। और इमरान खान को ईद से पहले जो है वो आप लोगों के साथ ईद मनाने दी जाएगी या नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों के बयान अब तक आ चुके हैं। इमरान खान वाकई जेल से निकल गए हैं, छूट गए हैं, उसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके ऊपर भी बात करूंगी। इसके अलावा शहबाज गिल के भाई पकड़े गए हैं रंगे हाथों। किस केस में पकड़े गए हैं और क्यों पकड़े गए हैं, सोशल मीडिया पे ये बहस बहुत ज्यादा जारी है। इस खबर के बारे में क्या हकीकत और सदाकत है आपको बताऊंगी। और कुछ और खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें बाकायदा तौर पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों की जायदादों को फाइनली जब्त करना शुरू कर दिया गया है। वो भी सबूत के साथ आज आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। एक बात जो इस वक्त पीटीआई के अंदर और पीटीआई के हलकों के अंदर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर और हत्ता कि अब उनके वज़रा ने भी करना शुरू कर दी है, वो ये है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, बल्कि ईद वो अपने घर पे करेंगे। और अब तो अली मोहम्मद खान जो है उनका भी बयान आ गया है, जरा ये सुनिए। के खिलाफ अपीलें चल रही हैं, कब तक फैसला आने का इम्कान है? बहुत जल्द इंशाल्लाह। हमारे वकला ने तो ईद उल फितर से पहले की बात की है। मेरी दुआ है कि उनकी बात अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू में बरकत डाले और इमरान खान साहब ईद उल फितर से पहले वो निकलें और बनी गाला या जमान पार्क में हमारे साथ जो है वो बैठे हों। बनी गाला हो तो बेहतर है, क्योंकि बनी गाला खान साहब को रास है। जी तो जनाब, आपने सुना कि अली मोहम्मद खान जो है वो क्या फरमा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ खबरें इसके ऑपोजिट हैं। हमाद अजहर ने इस्तीफा दिया, उसके बाद इमरान खान ने पार्टी के अंदर फूट पड़ने की तस्दीक कर दी। उसके बाद इमरान खान ने अलीमा खान अपनी बहन के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप पार्टी के मामलात में मुदाखलत ना करें। फिर इमरान खान ने उसके साथ उमैर न्याजी के ऊपर जो है मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया, उसको भी उन्होंने हटाने की बात की। और बुशरा बीबी जो है उनके इस्तेमाल होने की बातें हो रही हैं कि वो सियासी तौर पर इस्तेमाल हुई हैं, वो सहूलतकार बनी हुई हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला व्लॉग नहीं देखा तो लाजमी देखिए, उसमें मैंने सारी साजिश जो है वो बेनकाब की है। और अब ऐसे में शेर अफजल मरवत ने भी बयान दे दिया कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। फिर उसके बाद इनकी पार्टी के दूसरे रहनुमाओं के बयान आना शुरू हो गए कि जो कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होगा हम उसको सजा देंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि खान साहब बाहर आने वाले हैं तो सबको तो मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन सारे टूट के आगे क्यों जा रहे हैं। तो ये सब कहानियां हैं जो अभी तक आपको सुनाई दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि 2024 में खान साहब मुझे कहीं भी बाहर दिखाई देते हैं। अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। खबर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से 2-3 दिन पहले एक वाकया पेश आया था, जहां पे जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को एक लड़की ने दिन दिहाड़े मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद उस प्रोफेसर के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे इंक्वायरी शुरू हो गई थी और अब ये खबर आई है कि उसको मुअत्तल कर दिया गया है जब तक कि इंक्वायरी मुकम्मल कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी तक जो लग रहा है कि उसमें वो गिल्टी है। उसकी तफसीलात कुछ और मेरे पास आई हैं, लेकिन जरा पहले ये सुनिए। साइड पे जो है ये वीडियो विंडो में चलते हुए आपको नजर आ रहा होगा और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हर तरफ ये खबर है कि ये जो साहब हैं जिनको मार पड़ी है ये दरअसल शहबाज गिल के भाई हैं। अब ये शहबाज गिल के जो भाई हैं, क्या ये वाकई उनके भाई हैं या नहीं है, वो मैं अब आपको बताती हूँ कि उसकी क्या हकीकत और सदाकत है। लेकिन जरा आपने गौर से देख लेना है कि ये वीडियो चल रहा है और आपको पता है कि ये सारा मामला क्या हुआ था। अब असल मामला क्या है मैं आपके सामने रखती हूँ, और ट्विटर के ऊपर क्या इस वक्त चल रहा है मैं आपके सामने ये एक अकाउंट रखती हूँ, पाक वोकल्स। इन्होंने लिखा, लड़की को छेड़ने की तस्दीक हो गई। शहबाज गिल का भाई गुलाम शब्बीर वल्द नजीर अहमद ने बकायदा एक स्टूडेंट की इज्जत के ऊपर हाथ डाला। मनहूस इंसान ने रमजान के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा और इस मुकद्दस महीने में एक मासूम लड़की को नंबर ज्यादा देने की लालच देकर रात गुजारने की ऑफर की। याद रहे, शहबाज गिल ने भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक लड़की की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की थी, जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने शहबाज गिल को हैरेसमेंट के केस की वजह से बरतरफ कर दिया था। शहबाज गिल का खानदान इस बारे में काफी मशहूर है। ये खानदानी डैश है, आगे वो गाली लिखी है तो मैं बोल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मासूम लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलना इनका मशगला है और शहबाज गिल ने तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी लड़कियों की इज्जतों को ख़राब किया है, पामाल किया है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में आपको वो सबूत के तौर पर एक क्लिप भी दिखाया था, जिसमें शहबाज गिल को जब एक सहाफ़ी ने यह सवाल पूछा था कि आपको यूनिवर्सिटी से इस वजह से निकाला गया था क्योंकि आपने एक लड़की की इज्जत पामाल की थी, तो उस पर शहबाज गिल जो है वो इतना भड़के थे कि उन्होंने उस सहाफ़ी के ऊपर जो है
वो धावा बोल दिया था, बदतमीजी की थी। उसके बाद ये दूसरी खबर भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तीसरी तरफ आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला लगाया है यानी कि अली अमीन गंडापुर, उनके ऊपर भी मुबैना तौर पर यह इल्जाम है कि उन्होंने एक लड़की को बाजार के अंदर जो है वो सरे राह नीम बरहाना करके जो है वो बगैर उसके कपड़ों के उसको घुमाया था, और उनके ऊपर ये केसेस मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उनको खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला लगा दिया गया। और अगर आपकी पार्टी के जो लीडर हैं उनके खिलाफ रेहाम खान किताब में क्या लिख चुकी हैं, हाजरा खान किताब में क्या लिख चुकी हैं, सीता वाइट उनके बारे में केस जीत चुकी हैं, टेरियान की कहानी आपके सामने है, जुमैमा की कहानी आपके सामने है, आयशा गुलेलई की कहानी आपके सामने है, तो ऐसे लोगों को शायद अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन जो सच बात है वो करनी चाहिए, जो झूठ बात है वो जो है उसके बारे में भी बताना चाहिए कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शहबाज गिल के ये सगे भाई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सगे भाई उनके नहीं है, ये अलामती तौर पे उनके भाई बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसलिए ये कैंपेन चल रही है कि जो कोई भी इस तरह की गंदी हरकत करेगा वो इनके कबीले से होगा, या वो इन्हीं के जानने वालों में से होगा, या वो इनके सपोर्ट करने वाले लोगों में से होगा। अदरवाइज आप खुद देखें ना कि जो लोग ये कहते हैं या क्लेम करते हैं कि खान साहब को सबसे ज्यादा वोट मिले, या जो लोग ये क्लेम करते हैं कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, तो अगर लोगों को नहीं पता कि इमरान खान के ऊपर क्या क्या केसेस हैं, अगर एक घड़ी चोरी करने वाला शख्स आपका लीडर हो सकता है, अगर एक जानी शख्स को आप लोग कह सकते हैं कि वो रियासत मदीना का अमीन है और वो हमें रियासत मदीना बना के देगा, तो इसके बाद तो लोगों की अकल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। इसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं कह सकती। और फिर वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान को तो हम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि खान साहब जानी है, शराबी हैं, या जो कुछ भी हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। खान साहब तो ये कहते हैं कि क्या हम कोई गुलाम है, ओए हम कोई गुलाम है। तो आपको मैं एक और सबूत दिखा देती हूँ। ये आपको विंडो के अंदर नजर आ रहे हैं मोहतरम, ये कौन है जी? ये आतिफ खान है, ये पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं अमेरिका के अंदर, और ये इस वक्त क्या फरमा रहे हैं जरा खुद ही सुन लीजिए, फिर मैं आपको तर्जुमा करके बताती हूँ। His advisor on overseas affairs, I'm saying once again, Imran Khan is not anti-West or anti-America. He's just pro-Pakistani. You know, he's studied in the West. He's Oxford graduate. He understands West more than anyone else. So that's a message I want to give it. जी, तो आपने सुन लिया, ये मोहतरम ये फरमा रहे हैं कि क्या हम कोई गुलाम हैं, अमरीकी गुलामी, हकीकी आज़ादी की जंग वगैरह वगैरह। वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, हम वाकई गुलाम हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदगान के साथ वो बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि मैं तो अमेरिका के खिलाफ ही नहीं हूँ, मुझे तो अमेरिका से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी यहाँ पर आपको असद मजीद की कहानियां सुनाई जाती हैं, यहाँ पर आपको डोनाल्ड लू की कहानियां सुनाई जाती हैं, यहाँ पर आपको अमेरिकी साजिश की कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर पीटीआई के सीनियर रहनुमा क्या फरमा रहे हैं वो आपने अपने कानों से सुन लिया है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि रियासत को अब सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एक रात को इमरान रियाज खान जैसे लोगों को पकड़ लिया और अगली रात को उनको छोड़ दिया, और अगले दिन जो है वो अपनी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर सूखे जो है ना सुपरस्टार बन के बैठ जाते हैं और फिर आकर झूठ बोलते हैं। कोई कहता है जी मेरे नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांध दी गई, कोई कहता है जी मेरे कपड़े फाड़कर मेरे साथ पता नहीं क्या कर दिया गया, कोई कहता है मैं टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर देता था, कोई कुछ कहानी सुनाता है, कोई कुछ कहानी सुनाता है जो कि टोटल झूठ होती है। तो फिर या तो आप उनको पकड़िए ही ना, अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर उनको छोड़िए ना। अब बहरहाल कुछ लगता है कि कुछ जुम्बिश मुझे नजर आ रही है इदारों के अंदर, और अब वो लोग जो बैठकर बाहर के मुल्कों में बकवासियात कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम रियासत के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नजर आ रहे होंगे, आपको एक नोटिस भी नजर आ रहा होगा। ये क्या है जनाब? ये नजर चौहान का घर है जी, लाहौर के अंदर जहूर अफरीदी रोड है जी, वहां पर इनका घर है। और इन्होंने रियासत के खिलाफ बहुत ही गंदा किस्म का प्रोपेगेंडा किया था, जिसकी वजह से सरकार ने इनके घर को जो है वो जब्त कर लिया है, और जो तफसीलात हैं वो भी बाहर जो है वो लगा दी गई हैं। इस तफसीलात के मुताबिक जो है वो लिख दिया गया है कि जब तक ये जायदाद का तनाज़ा इनका नहीं ना सॉल्व हो जाता, तब तक इनको यहाँ पर ना कोई आने देगा और ना कोई प्रॉपर्टी खरीदने देगा। तो अच्छी बात यह है कि जितने भी ओवरसीज बैठकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान में उनके जो भी अकाउंट्स हैं या पाकिस्तान के अंदर उनकी जो भी जायदादें हैं उनको ब्लॉक किया जाना चाहिए। अभी मुझे पता चला है पिछले दिनों की ये जो आदिल बाजा नाम का शख्स है, इसके खिलाफ कोर्ट मार्शल तो कर दिया गया, लेकिन इसकी वालदा अब भी अपना चेकअप जो है वो सीएमएच में जाके करवाती हैं, इनकी बहनें वहां से जाके करवाती हैं, मरात आर्मी से ले रही हैं, यहाँ तक एक घर इनको आर्मी की तरफ से मिला हुआ है। तो जब इनके अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं खुलेआम, इनको पैसा यहाँ पर आ रहा है, और इनकी जो वीडियोज की अपलोडिंग है वो भी पाकिस्तान से मैंने सुना है कि कुछ जगहों से हो रही है। तो अगर इनको पाकिस्तान के अंदर नकेल ना डाली गई तो फिर ये चीजें होती रहेंगी। और ये जो इमरान खान आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना रियासत मदीना के नाम पे, अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक शख्स नजर आ रहा है और इसने लिखा हुआ जी लॉस एंजल्स पोर्ट इस्राइल। ये
कौन शख्स है? ये है जी वो शख्स जिसके बारे में पिछले दिनों में बातें हो रही थी। ये शख्स है जो इमरान खान के हक में आवाज बुलंद कर रहा था। ये वो शख्स जो कह रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए क्योंकि खान साहब जेल में हैं, और पूरी पीटीआई इस शख्स के बारे में आवाज बुलंद कर रही थी। अब ये जो शख्स है, ये वो शख्स है जो पिछले दिनों कौमी असम्बली के अंदर जो इसराइल की बमबारी के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई थी, उसमें ये नो नो की जो आवाजें आ रही थी ना, क्यों आ रही थी, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्यों आ रही थी। ये वो तमाम आवाजों का सरबराह है जिनको असल में ये खुलकर आपको कह नहीं रहे। आपको तो याद होगा इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इसराइल से जहाज आके उतरा था, लैंड किया था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो वाहिद पहला पाकिस्तानी यहूदी था जिसको यहूदी पासपोर्ट जारी किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट जो है इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। उसके लिए सिर्फ दुनिया का वाहिद एक पासपोर्ट बनाया गया था जिसके ऊपर वो सफ़ा जो है वो नहीं छापा गया था जिस पर लिखा होता है कि इसराइल के लिए। और वो फिशल खालिद नाम का शख्स था जिसको इमरान खान ने तिजारत की भी इजाजत दी थी इसराइल और पाकिस्तान के साथ। और इमरान खान का दौरे हुकूमत ही था जिसमें इमरान खान ने एक वफ्द भेजा था, जिसमें आपको याद है कि वो एक सहाफ़ी भी था और कुछ खवातीन भी थीं जिनको इन्होंने जो है वो इसराइल भेजा था। और अब ये शख्स जो इसराइल के हक में आवाज़ बुलंद करता है, आज ये इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है और पीटीआई वाले सारे यूथिया इसके पीछे लगे हुए हैं, ये बात भूल कर कि जनाब हमारा लीडर चाहे कोई भी हो, हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम और हमारा मुल्क है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसराइली शख्स का साथ मंजूर है लेकिन हम खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। अफसोस के साथ, जिसे कहते हैं ना, शर्म के साथ डूब मरने का मकाम है। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि सारे गद्दार जो हैं वो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक शख्स जो है वो साइड पे नजर आ रहा है और इसके ऊपर आपको पीटीआई का ट्वीट नजर आ रहा है। ये शख्स असल में कौन है, ये कितना बड़ा गद्दार है और पीटीआई वाले इसको क्यों अपने अकाउंट्स के ऊपर लगा रहे हैं, ये जरा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि होल वर्ल्ड नोज द इमरान खान लाइकली वन रोकना टॉक्स अबाउट द डिसअपॉइंटिंग आंसर्स बाय डोनाल्ड लू। वो कह रहे हैं कि ये जो रुखन्ना या रोकना नाम का शख्स है, ये डोनाल्ड लू की तरफ से जो डिसअपॉइंटिंग बयान आया इमरान खान के बारे में। कौन सा बयान? कि डोनाल्ड लू ने कहा था कि इमरान खान इस सदी का सबसे झूठा शख्स है क्योंकि साइफर की बात कोई हकीकत है ही नहीं। अब ये जो रोकना है, इसने डोनाल्ड लू के खिलाफ बात की और इमरान खान के हक में बात की है, तो इसको पीटीआई वाले जो हैं वो अपने पेजेस के ऊपर लगा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स कौन है। मैं आपको बता दूं, इस शख्स का नाम पूरा है जी रोक खन्ना, जो कि एक खालिस्तान हिंदुत्वा सोच का मालिक है। ये हिंदू शख्स है और ये बीजेपी को सपोर्ट करता है, हिंदुत्वा को ये सपोर्ट करता है। और इस शख्स की बीवी भी हिंदू है। इस शख्स के मुफादात जो हैं वो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और ये हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने के हक में आवाज उठाता रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाएं। अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई वाले आज इस गद्दार को भी अपने पेजेस के ऊपर जगह दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो शख्स जिसका मैंने अभी आपको बताया है, जो कि जनाब इसराइल प्रो है और एंटी फलस्तीन है, उसका भी वो लगा रहे हैं। आज तक इमरान खान का जेल से आपने एक भी बयान सुना है जिसमें इमरान खान ने कहा हो कि कल रैली निकलेगी फलस्तीनियों के हक में, या फलस्तीनियों के हक में उन्होंने कोई बयान जारी किया हो? याद है आपको, हजारा के जो लोग हैं, जब वो अपनी लाशों को बेचारों को वो लेकर बैठे हुए थे कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, तो इमरान खान ने कहा था कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल वहां नहीं जाऊंगा, बल्कि वो सबूत भी मेरे पास है, वो भी हाजिर है। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। बहरहाल जनाब, खबरें तो और भी बहुत सारी हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया है। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा खबरें जो हैं एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर की जाएं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में जो बाकी सारी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे भी बताइए कि शहबाज गिल के जो भाईजान अलामती तौर पर रंगे हाथों पकड़े गए हैं और शहबाज गिल जैसे टाउट्स जो हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठ कर पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ और पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्या उन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए जिन्होंने शहबाज गिल को यहाँ से रिलीफ दे के भेजा, जिन्होंने शहबाज गिल को यहां से सेफ एग्जिट दिया? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइए कि अली मोहम्मद खान समेत जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि ईद से पहले इमरान खान जो है वो जमान पार्क में होंगे और ईद आप लोगों के साथ मनाएंगे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइए कि बाकी जिन लोगों की अब जायदादें जब्त होना शुरू हुई हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और इन जो बाकी सारी खबरें शेयर की हैं उसके बारे में भी बताइए। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए और साथ में ये भी बताइए कि जिन गद्दारों के
पीटीआई अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आकर शेयर कर रही है रेफरेंसेस, वो एक हिंदुत्व का निकला है और एक इसराइल का प्रो निकला है, उनके बारे में आपका ख्याल है? इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।